हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और यहाँ पे बन रहा है सैंडविच। ये 9 जुलाई मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग। और ये ना मैं नज़रिया लेके आई हूँ मेरे जीतू के लिए, क्योंकि वो धागे वाला जो है ना वो पानी से ख़राब होने लगता है और ये मोती का है तो आराम से पहन सकता है, ख़राब भी नहीं होगा और कंफर्टेबल भी है जीतू के लिए। और फिर ना मैं निकल पड़ी हूँ पटना के लिए। भैया का छुट्टी था तो हम लोग पटना जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को शेयर किया कि मेरे फादर इन लॉ का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं वहीं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और वहाँ जाने के बाद रोहित ये स्नैक्स वगैरह लेकर आए तो वही दीदी सर्व कर रही है। और साथ में ये मेरे फादर इन लॉ हैं और मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। और ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। तो समोसा है, पेटीज है, रेडीमेड नाश्ता ही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में रुकने का मन नहीं करता है, तो दीदी को फालतू का मेहनत नहीं देना चाहते। क्या है आज? हेलो फ्रेंड्स, तो आज मामी का बर्थडे है। ये है मामी और आज इनका बर्थडे है। तो आप लोग कमेंट्स में जल्दी से हैप्पी बर्थडे लिखिएगा। जो सबसे पहले कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखेगा उसे मामी अगले वीडियो में शाउट आउट देंगी। तो बाय फ्रेंड्स। ये क्या होता है? मतलब उनका नाम लेंगी उस वीडियो में पहले। मुझे भी पहली बार पता चला, थैंक यू। वेलकम। उस तरीके से अपने बैठा है। ये देखो बेटा जी को। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? खाने नहीं दोगे पापा को? तो गाइज़ आप लोगों के मन में डाउट आया ही होगा कि क्या है। तो एक्चुअली 9 जुलाई को मेरा बर्थडे भी है और पापा का ऑपरेशन हुआ था तो वो डिस्चार्ज होके 9 जुलाई को ही आए। तो अभी यहाँ पे कुछ समोसा है, पेटीज है और गुलाब जामुन है ना बेटा। तो अभी आई हूँ पटना में, लगभग 6 बजे पहुँची हूँ। और फिर अभी ये देखते कब तक निकलना होगा। बहुत भागदौड़ और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ये है मेरे फादर इन लॉ जिनके पेट पे घाव था, जिसका ऑपरेशन हुआ है। और फिर दीदी बोले ना तुम भी नाश्ता कर लो, तो फिर मैंने कहा कि नहीं सब साथ में करेंगे, मतलब दोनों दीदी और मैं सब साथ में बैठते हैं। और दीदी रेंट पे रहते हैं तो जगह कम है, सामान कम है, तो उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और लोग अभी ज़्यादा बढ़ गया ना तो थोड़ी सी तो गाइस ये है मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ और ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ मम्मी। ये मेरा गुच्चू है, लड्डू है, लड्डू। ये है मोमो, छोटा सा मोमो। ये बर्थडे गर्ल और ये है बर्थडे गर्ल मामी। और सच बोलूँ गाइस तो वहाँ रुकने का मन था, लेकिन हमको सेम डे रिटर्न होना था। हम लोग यहाँ से 4-4:30 बजे के आसपास निकले थे मुजफ्फरपुर से पटना के लिए और 6 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। फिर सबने प्लान किया हुआ था गैस पहले से केक वेक कट करवाने का, तो वही रोहित केक लेकर आए तो फिर केक वगैरह कट किया। उसके पहले नाश्ता कर लिया और फिर थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक टाइप की खुशी भी है कि चलो इसी बहाने इन लॉज़ के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया। नहीं तो क्या ना अकेले वहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चा ऐसे ही, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी मायने रखती हैं लाइफ में। बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब हम फैमिली के साथ कुछ स्पेंड कर पाते, तो वैसे कुछ हुआ। और
सब कुछ होने के बाद वहाँ से 9 बजे के आसपास निकल गए। और ये है पटना के मरीन ड्राइव का व्यू, और सच में बहुत शानदार है। मतलब फ़ील ही नहीं हो रहा है कि हम लोग पटना में हैं। और मतलब मुंबई का जो मरीन ड्राइव है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो सिमिलर है ही, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे मन था कि उतर कर थोड़ा देखे एक्सप्लोर करें, बट टाइम नहीं था क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा। और भाभी भी अपने मम्मी के घर पे है, वहाँ पे खाना बन रहा है, तो खाएंगे और फिर निकलेंगे। करते करते बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर ये है प्रॉपर मरीन ड्राइव, जहाँ पे हम लोग 2 मिनट के लिए रुके, फिर हुआ कि नहीं चलो चलते हैं। ये देखिए मतलब कार के बैक ग्लास से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा रश था, मान के चलिए कि हम लोग यहाँ से 10 बजे के आसपास क्रॉस कर रहे थे, तो उस टाइम तक भीड़ था। फिर हम लोग भाभी के मम्मी के घर पे गए, फिर वहाँ पे चिकन बना था। क्या कर रहे बेटा? बेटा बेटा जी, तो अचार बना रहा है कि अचार खा रहा है? सब अचार छीट दिया। अभी हम लोग हैं गन्नीपुर में भाभी के मम्मी के घर पे, और जाते टाइम भाभी को यहीं पे ड्रॉप कर दिया गया था जब मैं पटना जा रही थी तब। तभी वही पिक करने आए और खाना पटना। जब हम लोग पटना जा रहे थे तो भाभी को उनकी मम्मी के घर पे ड्रॉप कर दिया गया था, और अभी पिक करने आए हैं। तो यहाँ खाना बना हुआ है, बट ज़्यादा भूख है नहीं क्योंकि आपने देखा वहाँ पे बहुत सारा नाश्ता हुआ है, तो पेट भर चुका है। और गाड़ी में आने के बाद और ज़्यादा वो वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है ना, उसकी वजह से इच्छा नहीं हो रही है। तो यहाँ फटाफट से जो है थोड़ा बहुत खाएंगे और फिर जाएंगे घर। के लबाबदार बना है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अब सोने, और जीतू बदमाशी कर रहा है एज़ यूजुअल, उसको नींद नहीं आ रही है। और गाइज़ पूरे दिन का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। इतना आचर पचर हो गया है ना। आज है 9 जुलाई, मेरा बर्थडे, तो आप सभी लोगों की तरफ से मैं अपने आप को हैप्पी बर्थडे विश कर लेती हूँ। वैसे कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे विश कर दीजिएगा। तो इंटायर डे में दोपहर तक खाना वाना का सीन था। उसके बाद क्या हुआ, मैं रेडी हुई पटना जाने के लिए, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को ना पेट में एक छोटा सा घाव हो गया है, तो उसको ऑपरेट कराना। तो वो कहते हैं ना बचपन में उनको मस्सा था, तो वो घाव का रूप ले लिया था, तो उसको ऑपरेट कराना था। तो इसलिए हम लोग बिहार आए थे, ऑपरेट कराना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग बिहार आए थे। और वो हो गया पटना में, इंदिरा गांधी पटना में ही ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद तो मैं 1 हफ़्ते वहीं पे रही थी। फिर बीच में रोहित नासिक चले गए थे, आप लोगों से मैंने शेयर किया, एनिवर्सरी वाले दिन चले गए थे। फिर वापस आए ऑपरेशन करवाने के लिए। तो अभी पापा पटना में ही हैं, और दीदी हैं, मतलब मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ पटना में ही हैं। तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बापू अभी छोटा है ना, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बच्चे को लेके भी थोड़ा डर है तबीयत ख़राब होने के लिए, तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं सोची कि आज डिस्चार्ज हुए हैं तो एक बार जाकर मिलकर आती हूँ। तो वही भैया के साथ मैं गई, पटना गई मिलने के लिए, और बर्थडे भी था। तो जब मैं रेडी हो गई तो भाभी केक लेकर आया, सरप्राइज़ केक तो बड़ा प्यारा सा था। मुझे ना फ़ोटो शूट वगैरह कराने का मन था, तो मैं बोली कि भाभी अभी खाइए, हम लोग शाम को करेंगे। फिर हम लोग पटना गए, वहाँ पे आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, सरप्राइज़ केक लेके आए रोहित, फिर वही छोटा सा स्नैक्स वगैरह सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर वहाँ से भाभी के मम्मी के घर गए, वहाँ चिकन बना था। मतलब कैसे ना, वो ट्रैवलिंग की वजह से एग्जॉस्ट हो गया ना, खाने का मन नहीं हो रहा था। इतना टेस्टी चिकन बना था, मन कर रहा था और खाऊं, लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी एग्जर्शन की वजह से, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और 2 दिन के बाद वो श्रावण शुरू है ना, तो ऐसे भी नॉनवेज नहीं खाना, तो उसी चक्कर में चलो खा लिया। ये देखिए इधर गया अभी, ये देखिए, ये मेरा फाइल है, प्रैक्टिकल का फाइल लिखना है, तो मैं इधर रखी हुई, तो पता नहीं कैसे इसका नज़र पड़ गया बेटा का, और इधर पहुंच गया। अरे बेटा इधर आ। तो ये सब हुआ। और उसके बाद फिर पूरा ड्रेस का, मतलब साड़ी तो ऐसे ही मैंने कॉटन की साड़ी पहनी थी, ये सोचकर कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बिहार और पटना में, तो उससे भी ज़्यादा, और इतना ज़्यादा स्वेटिंग, ह्यूमिडिटी वगैरह, एकदम ऐसा कहते हैं ना
मूड ख़राब हो गया क्लाइमेट की वजह से, तो पूरा सत्यानाश हो गया साड़ी का। तो उसमें फ़ोटो वगैरह अच्छे आते नहीं, तो मैंने बोली भाभी को कि केक हम लोग कल कट कर लेंगे, यानी 10 जुलाई को, और बहुत सारा फ़ोटोशूट वगैरह करवा लेंगे तो अच्छा भी लगेगा ना, मेमोरीज़ में रह जाएगा। पता नहीं कब फिर मौका मिले यहाँ पे रहने का और बर्थडे के टाइम पे केक भी कट करने का। तो मन था कि सबके साथ फ़ोटोशूट हो जाए। वहाँ पे भी हुआ गलती से गिर गया। वहाँ पे भी हुआ, पटना में भी फ़ोटोशूट वगैरह किया दीदी लोग के साथ, बट अब बैकग्राउंड वगैरह उतना अच्छे से नहीं आ पाया क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में हुआ। इतने सारे लोग एक जगह रहते हैं तो थोड़ा घर अव्यवस्थित हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो वैसे कुछ है। और ये देखिए बेटा जी को बदमाशियाँ इसकी, चलो देख सकते हैं इसकी बदमाशियाँ, मुझे पटक के मारेगा ऐसा। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, यहीं पे भी फाइंड अप कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल 10 जुलाई को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट स्वीटर्स। मेरी फाइल के पीछे ही पड़ा हुआ है, ये फाड़ के ही दम लेगा, है ना जीतू? ये देखो, ओए चलो सोने चलो, सोने चलो।